औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। रुकू नंबर 20 का आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरआनि लिन्नास। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इस कुरान में हर तबके के वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरआनि, इस कुरान में हर तरह के लिन्नास। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर तरह के हर तरीके से तमाम के तमाम लोगों की हर तरह की मिसालें बयान कर दी हैं। अल्लाह ने अच्छे लोगों की भी मिसालें बयान कर दी, बुरे लोगों की भी मिसालें बयान कर दी। मिन कुल्ली मतलिन, हर तरह के लोगों की अल्लाह ने मिसालें बयान कर दी ताकि हर इंसान समझ सके अपने आप को अपने आप को उस जगह पर रखकर जांच सके अपने आप के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला, लेकिन इंसान सबसे ज्यादा झगड़ालू है। यानी हमने इंसानों को हक का रास्ता तो दिखा दिया और उनको समझा भी दिया, और समझाने के लिए अल्लाह ताला ने हर मिसाल बयान कर दी ताकि वो बेहतर तरीके से समझ जाए। उन लोगों की तमाम बातें बयान कर दी, लेकिन इंसान चूंकि बहुत सख्त झगड़ालू है और उस अना की खातिर इंसान हदायत के रास्ते को सुनना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं इसलिए ना सुनूं इन सारी बातों को ताकि मेरा एक रुतबा बुलंद रहे, मैं कहीं नीच ना हो जाऊं, इससे कमतर ना हो जाऊं। सबसे ऊंचा तो कलाम अल्लाह का है। वमा मनअन नास अन युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा। अल्लाह ताला फिर मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि लोगों के पास हदायत आ जाने के बाद उन्हें ईमान लाने और अपने रब से इस्तिग़फ़ार करने से सिर्फ इसी चीज ने रोका कि अगले लोगों का सा मामला इन्हें भी पेश आए। यानी वमना अन्नासा, इन लोगों को किसने रोका? अन युमिनु, कि ये ईमान ले आए। अन युमिनु, कि ये ईमान ले आए। अन युमिनु क्या है जी? अन युमिनु, अन युमिनु क्या है? मस्टर मोर मस्तरे मो मु- मुअव्वल मोअल मुअव्वल। मुअव्वल। जी, देखिए माशाल्लाह, आप लोग पहचान लिया आप लोगों ने कि नहीं पहचाना? इसमें मेरी काबिलियत नहीं है, इसमें उस्ताद मोहतरम की काबिलियत है कि उन्होंने ये चीज़ आपको सिखाई। आप ये मालूम नहीं कहीं और पे कोर्सेज कर रहे होते तो पता नहीं कितने अरसों बाद यहाँ पर पहुंचते हो, शायद पहुंचते ही ना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अन युमिनु, कि वो ईमान ले आए, इज़ जाअहुमुल हुदा व यस्तगफिरू रब्बहुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों के पास हदायत आ जाने के बाद उन्हें ईमान लाने और अपने रब से के सामने इस्तिगफार करने से सिर्फ इसी चीज ने रोका कि अगले लोगों का सा मामला उन्हें भी पेश आए। यानी तकजीब उन्होंने सिर्फ इसीलिए की कि ये भी चाहते थे कि इनके सामने भी वैसा ही अजाब आए जैसे जैसे हम कहानियां सुनते हैं। वो ये सारी बातें कहानियां समझते थे। इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन, वो चाहते थे कि उनके पास ऐसे ही सारे मामलात हों जैसे उनसे पहले लोगों के साथ हुए। अंततियाहुम, देखिए यहाँ पर भी आया अंततियाहुम, ठीक है। औ यअतियहुमुल अज़ाबु क़ुबूला, कि जो इनसे पहले लोगों पर अजाब आया हम भी अपनी आंखों से इस अजाब को देख लें, या उनके सामने खुल्लम खुल्ला अजाब आ जाए, उनके सामने मौजूद हो। यानी ये अहले मक्का ये अल्लाह ताला यहाँ पर इनके बारे में फरमाते हैं कि यानी ये अहले मक्का ईमान लाने के लिए इन दो बातों में से किसी एक के मुंतजिर हैं। लेकिन इन अक्ल के अंधों को ये मालूम नहीं कि इसके बाद ईमान की कोई हैसियत नहीं। जब वो अपनी आंखों से अजाब को देख लेंगे, अपनी आंखों से अपनी अगर किसी मौजज़े को देख लेंगे, तो फिर इनके ईमान लाने की कोई हैसियत नहीं। अल्लाह ताला को ऐसे शक व शुबे करने वाले ईमान की जरूरत नहीं है। तुम ईमान लाओ या ना लाओ, अल्लाह ताला को तुम्हारे ईमान की कतई जरूरत नहीं है। उसकी बादशाहत में कदम कमी नहीं आती, ना उसकी ताकत में कमी आती है, ना उसकी ताकत में कोई इजाफा होता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे ईमान लाने से या ना लाने से। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि हम तो अपने रसूलों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो खुशखबरियां सुना दें। इससे ज्यादा रसूलों का कोई काम नहीं है। व मुनज़िरीन, और डरा दें तुम्हें जहन्नुम से। व युजादिलुल लज़ीना कफरू बिल बातिली,
लियुदहिज़ू बिहिल हक़्क़ वत्तख़ज़ू आयाती। अल्लाह ताला मजीद क्या इरशाद फरमाते हैं, काफिर लोग बातिल के सहारे झगड़ते हैं। आपने देखा कि बहुत से लोग जो बिद्दत करते हैं, अगर उनको भी यहाँ पर शामिल कर लें तो कोई गलत नहीं होगा। वो बिद्दतों पर झगड़ते हैं। बातिल क्या चीजें होती हैं? जो झूठ होती हैं, जो हक और सच नहीं होती, जो मेरे रब और मेरे नबी ने नहीं बताया, वो सब चीजें बातिल हैं। जो मेरे रब ने नहीं कहा करने को, वो बातिल हैं। अपने पास से किसी को अगर दीन में शामिल कर लिया तो वो सारी की सारी बातिल हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं ये झगड़ते हैं, ये काफिर किन बातों में? बातिल बातों में झगड़ते हैं। लियुदहिदू बिहिल हक़्क़ वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा। फिर रब्बे कायनात क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि और चाहते हैं कि इससे हक को लड़खड़ा दें। बिहिल हक़्क़ लियुदहिदू, कि वो हक को लड़खड़ा दें, कि हक कहीं छुप जाए। वत्तखज़ू आयाती, अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं वो ये चाहते हैं कि इस हक को तो लड़खड़ा दें, कमजोर कर दें। उन्होंने मेरी आयतों को और जिस चीज से डराया जाए उसे मजाक बना लिया। आयाती, मेरी आयतों को, वमा उन्ज़िरू, जिस चीज से उन्हें डराया गया, हुज़ुआ, उसका मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि कौन है जो हम पर अजाब लेकर आएगा, कौन है जो हम पर आसमानों से पत्थर बरसाएगा, कौन है जो हमें चलते फिरते कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कौन है जो हमें फौरन मौत की घाट उतार देगा। वो अल्लाह ताला के अजाब का मजाक उड़ाते हैं। तो अल्लाह ताला के सामने तो कोई नहीं टिक कर खड़ा हो सकता। वमन अज़लमु, अब अल्लाह ताला उनके मजाक उड़ाने के बाद अब अल्लाह ताला पे बयान फरमाते हैं कि जिसने अपनी आंखों से बादशाहत को देख लिया, जिसने अपनी आंखों से देख लिया कि कोई कितना ताकतवर है, अल्लाह ताला ने उसको कितनी ताकत अता की है, तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं एक इंसान को खुद मालूम हो कि वो जिसके आगे टक्कर के लिए खड़ा है वो कितनी ताकत वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन अज़लमु, तो कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही फ़अअरिद अन्हा, इससे बढ़कर कौन जालिम है जिसे उसके रब की आयतों से नसीहत की जाए वो फिर भी मुंह मोड़े रहे। क्या हम मुसलमान भी ऐसे नहीं हैं? हम उनको जब दीन की आयतों की बात बताते हैं, हम उनको कहते हैं, कोशिश करते हैं कि एक मर्तबा सुनकर तो देख लो, और जब उनको बताया जाता है तो वो अपना मुंह मोड़ लेते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसके सामने अल्लाह ताला की आयतों का जिक्र किया जाता है, पढ़ी जाती हैं, और वो अपने रब से एराज करते हैं। अनहा व नसिया मा कद्दमत यदाहु, और वो क्या भूल जाते हैं कि वो और जो कुछ उसके हाथों ने आगे भेज रखा है उसे भूल जाए। यानी जो उनके हाथों ने कमाई की, जो उनके हाथों ने गलत कमाई की, जो उनके हाथों ने अमाल किए, अच्छे किए या बुरे किए, जो उनके हाथों ने आगे भेज दिया, हमारा हर हर अमल लिख दिया गया। और जब जो चीज लिख दी गई, तहरीर हो गई, वो हमारे हाथ से निकल गई। हमारे हाथ से निकल कर वो अमल हमारे रब के पास पहुंच गया। वनसिया मा कद्दमत यदाहु, तो जो उसने किया, जो उसने अपने हाथों से कमाई की, वो आगे निकल गया और वो भूल जाता है जो जो उसने कमाई की। इन्ना जअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन, अल्लाह ताला अब उन लोगों के बारे में फरमाते हैं कि बेशक हमने उनके दिलों पर एक पर्दा डाल दिया है। अल्लाह ने इसलिए पर्दा डाल दिया कि इस दिल के अंदर वो हदायत की बात उतरे ही ना। हदायत क्या है? नूर है। हदायत क्या है? रोशनी है, जो स्याह दिलों को मुनव्वर कर देती है। अल्लाह ताला ने देखिए कितनी गहराई की बात मेरे रब ने की। नूर है जो दिलों में उतरता है और फिर दिल को हदायत से रोशन कर देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उसके दिल पर फिर पर्दा डाल दिया। अल्लाह ताला की बातों का जोड़ देखिए कैसा कैसा बन रहा है। अब ये अल्लाह का डाला हुआ पर्दा है, तो हम अगर कर्टन्स अपने घर में डालते हैं तो रोशनी बाहर से आना बंद हो जाती है। हम अच्छी क्वालिटी का थोड़ा सा बेहतर कर्टन, डबल जो होता है, हम डबल डालते हैं जब कर्टन्स, जिसकी लाइनिंग भी लगी होती है, तो रोशनी कम हो जाती है। लाइट ऑफ करें तो अंधेरा पड़ जाता है, पता नहीं चलता दिन है या रात है। तो ये मेरे रब का डाला हुआ पर्दा है जो दिलों पर डाल देता है, तो फिर उस पर्दे के आने के बाद क्या नूर की रोशनी दिल में उतरेगी? अल्लाह अकबर, इस एक लफ्ज के अंदर कितनी गहराइयत है।
अकिन्नतन, कि उस मेरे रब अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उनके दिलों पर पर्दा मैंने डाल दिया। अन यफ़क़हूहू, कि वो उसको समझ नहीं सकेंगे। उनको उनको अकल और समझ आएगी ही नहीं। जब रोशनी नहीं, अंधेरा फैला हुआ है, तो वो कहाँ भटकते फिरेंगे, कहाँ देख सकेंगे हदायत को। फिर रब्बे कायनात फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं, वफी आज़ानिहिम वक़रा, और उनके कानों पर बोझ डाल दिया, भारी कर दिए। कुछ अर्सा कभी मेरे एक कान में मसला हुआ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे कान के ऊपर किसी ने बहुत बड़ा भारी वजन डाल दिया है। तब मुझे इसका एहसास हुआ, तब मुझे पता चला, अच्छा, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता उनके कान भारी हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने ये लफ्ज ऐसे नहीं इस्तेमाल किया, वफी आज़ानिहिम वक़रा, उनके कानों पर उनके कानों पर बोझ डाल दिया। क्योंकि कान जो होते हैं ना आपके, वो हल्के होते हैं, तो उनको सुनाई देता है। जब उस पर बोझ आ जाता है, जब वैक्स इंसान के कान में भर जाता है, तो वो बोझ पड़ जाता है, तो वो कान हमारा वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता। जो कान का पर्दा है ना, वो बहुत ही ज्यादा सबसे थिन हमारी बॉडी के अंदर कान का पर्दा है अंदर। और उस वो इतना हल्का सा, इतना बारीक है कि वो हल्का सा भी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस पर जर्रा सा बोझ आता है तो वो बंद हो जाता है। आप जो हेडफोन्स लगाते हैं अपने कानों के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ गंद लग जाए तो आपको सुनाई नहीं देता। क्या उसके ऊपर बोझ नहीं आ जाता? उसके ऊपर बोझ आ जाता है, वो उसकी बारीकी खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला ने फिर यही फरमाया, मेरे रब ने एक एक लफ्ज के अंदर कितनी गहराई डाल दी, और उनके कानों में मैंने बोझ डाल दिया। व इन तदउहुम इलल हुदा, फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि उनके कानों में बोझ डाल दिया कि उन्हें हदायत की तरफ तू बेशक उनको हदायत की तरफ बुलाता रहे, लेकिन ये कभी भी हदायत पाने वाले नहीं हैं, इनको कभी हदायत नहीं मिलेगी। व इन तदउहुम इलल हुदा फलन यहतदू इज़न अबदा, वो कभी भी हदायत नहीं पाएंगे, जितना मर्जी उनको बुलाते रहो। कानों पर बोझ है, कुछ सुनाई नहीं देता। थोड़ी सी आप लोगों का हेडफोन खराब होता है, आप लोगों का मोबाइल्स की आवाज नहीं आती, तो आप कहते रहते हैं बार बार, हमें सुनाई नहीं दे रहा, हमें सुनाई नहीं दे रहा। वी कैन नॉट हियर। तो जब मेरे रब ने पर्दा डाल दिया, मेरे रब ने बोझ डाल दिया, तो फिर उनको कौन सुना सकेगा हदायत को। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल ना करे। व रब्बुकल गफूर ज़ुर रहमा, अल्लाह ताला फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं कि तेरा परवरदिगार बहुत ही बख्शिश वाला, मेहरबानी वाला है। फिर अल्लाह ने कहा कि अगर तू हदायत के रास्ते पर आ जाए, तो तेरा रब बड़ी बख्शिश वाला है, ज़ुर रहमा, और बड़ी रहमत करने वाला है। लौ युआखिज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जला लहुमुल अज़ाब, अल्लाह ताला मजीद क्या इरशाद फरमाते हैं, वो अगर उनके अमाल की सजा में पकड़े, तो बेशक उन्हें जल्द ही अजाब अजाब दे दे। कसबू, जो उन्होंने कमाई की है, लाज्जला, ये चाहते हैं कि जल्दी से इनको अजाब पहुंच जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर ये चाहते हैं कि जो इन्होंने कमाई की है, अल्लाह उन्हें उनका मुआवजा फौरन नहीं कर रहा, बार बार मोहलत दे रहा है, बार बार मोहलत दे रहा है। पलट आओ अपने रब की तरफ से, तेरा रब तो बड़ा बख्शने वाला और रहमत वाला है, और वो तुम्हारा फौरन मुआवजा भी नहीं कर रहा तुम्हारे गुनाहों के सबब। अगर वो चाहता, तो तुम पर फौरन ही अजाब ले आता, लअज्जला लहुल अजाब, अल्लाह जल्दी नहीं करता अजाब देने पर, लेकिन हम बड़ी जल्दी करते हैं अल्लाह ताला से मांगने पर, उससे नाराज होने पर बड़ी जल्दी करते हैं, अजाब मांगने पर बड़ी जल्दी करते हैं। बल लहुम मौइदुल लन यजिदू मिन दूनिही मौइला, फिर अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं कि बल्कि उनके लिए एक वादा की घड़ी मुकर्रर है, जिससे वो सिरकने की हरगिज जगह नहीं पाएंगे। मिन दूनिही मौइला, जिससे उस घड़ी से वो भाग कर निकल नहीं सकेंगे कहीं पर भी। फिर अल्लाह ताला की जब गिरफ्त आ जाएगी, जब पकड़ हो जाएगी, तो अल्लाह ताला फिर उनको मोहलत नहीं देगा, उनको मोहलत नहीं दी जाएगी, लम्हे भर की भी मोहलत नहीं दी जाएगी, पलक झपकने की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। वतिलकल कुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा, ये सारी हुज्जतें बयान करते रहे अहले मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ले आओ। अल्लाह ताला से बार बार कह रहे थे ना अजाब, ले आओ ले आओ ले आओ। अल्लाह ने बता दिया कि तुम जितनी मर्जी इनको सिखा दो, ये हदायत पर नहीं आएंगे। जो मर्जी इनको बुलाते रहो, ये हदायत के रास्ते पर नहीं आएंगे।
اور پھر جب اللہ نے وہ وجہ بھی بتا دی یہ کیوں نہیں آئیں گے، اب اللہ تعالیٰ ان بستیوں کے بارے میں بیان کریں جن کے لیے کہتے تھے کہ پرانے لوگوں کی یہ صرف کہانیاں، کس سے کہانیاں ہیں قرآن کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا، غرق کر دیا، ہلاک کر دیا۔ لما ظلموا، انہوں نے خود پر ہی ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگوں پر ظلم کر رہے تھے اور ایسے کر رہے تھے ویسے کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی حدوں سے باہر نکل گئے، اللہ تعالیٰ کی حدوں سے باہر نکل گئے۔ جو دنیا میں کسی پر ظلم کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید مہلت دیتا ہے، اس کو اور ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل دیتا ہے، کیونکہ مرنا برحق ہے، موت برحق ہے، لوٹ کر جانا سب نے اللہ کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بے گناہ کی بڑا، اس کے صبر کی اور اس بے گناہ کی بڑی وقت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر عطا کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ظالم کو دنیا میں چھوڑا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی چھوڑے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے جا رہا ہے، اور یہ ظلم اس کو اپنی جان پر ہے، وہ لوگوں پر ظلم نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان بستیوں کو اس لیے ہلاک کیا کیونکہ انہوں نے خود پر ظلم کیا، لما ظلموا، کہ وہ ظلم کرتے تھے، وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے۔ اس سے مراد قوم عاد اور سمود اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قومیں ہیں، جو اہل حجاز کے قریب اور ان کے راستوں میں ہی تھیں۔ انہیں بھی اگرچہ ان کے ظلم کے سبب ہی ہلاک کیا گیا، لیکن ہلاکت سے پہلے انہیں پورا موقع دیا گیا، اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا ظلم اور ان کی سرکشی اس حد کو پہنچ گئی ہے جہاں سے ہدایت کے راستے پر بالکل واپس آنا ممکن ہی نہیں، اور ان سے خیر اور بھلائی کی کوئی امید باقی ہی نہیں، تو پھر ان کی مہلت، ان کا عمل ختم اور تباہی کا وقت شروع ہو گیا۔ پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر مٹا دیا، اور اہل دنیا کے لیے ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو سمجھا رہے ہیں کہ تم ہمارے آخری پیغمبر کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہ کرو اور اس کو ایسی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں جو مہلت مل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ مہلت دینا تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک قوم کو ایسے ہی مہلت دیتا رہا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں۔ ہم نے ہر قوم کو ایسے ہی مہلت دی، اور جب وہ کفر میں بڑھ گئے تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو پھر تمہارا حشر بھی اس سے مختلف ہرگز نہیں ہوگا، ہم تمہیں بھی انہی قوموں کی طرح ہلاک کر دیں گے، ہم تمہیں بھی ویسے ہی تباہ کر دیں گے، ویسے ہی تمہارا نام و نشان اور تمہارے نام لینے والوں کو مٹا دیں گے۔